नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का ये 32वां सांस रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आए हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के मैदान पर आज एक ऐसी जंग देखने को मिली जिसने सभी क्रिकेट फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए जाएंगे। तो इस मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से और आज के इस अहम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पहला टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने विपक्षी टीम के बीच राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को पहले बैटिंग करने के लिए ही बुला लिया गाइस। तो अब दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली थी क्योंकि दोनों ही स्क्वाड में एक से बढ़कर एक मैच विनर्स अवेलेबल थे गाइस। तो रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए करने उतरे थे गाइस मैदान पर वैभव सूर्यवंशी और उनका साथ देने वाले धुआंधार बैट्समैन यशस्वी जायसवाल अब मैदान पर उतर चुके थे। तो इन दोनों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो दूसरी तरफ एलएचजी की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी गाइस। अब शमी की पहली अंदर आती हुई बॉल पर यशस्वी ने सामने की तरफ एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौके से अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था गाइस। और अब दूसरे ओवर में आबिस खान बॉलिंग करने आए और इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपना असली रूप दिखा दिया गाइस। और ओवर की तीसरी और चौथी बॉल पर वैभव ने भी आसमान चूमते हुए दो लगातार छक्के जड़ दिए गाइस। अब वैभव का ये बेखौफ अंदाज देखकर एलएसजी का खेमा थोड़ा टेंशन में नज़र आने लगा था गाइस। और पावर प्ले के पहले ही 4 ओवरों में ही राजस्थान रॉयल्स ने बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए थे गाइस। लेकिन 5 ओवर में एलएचजी के कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिन का जाल बिछाया और अहम सिद्धार्थ को अटैक पर लगाया गाइस। और अब सिद्धार्थ की घूमती बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी चूक गए और सीधे बोल्ड हो गए गाइस। फिर वैभव ने एक छोटी लेकिन तेज़ पारी खेली और पवेलियन उनको भी जाना पड़ा गाइस। और उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए थे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान गाइस रियान पराग। और अब रियान और जायसवाल ने मिलकर पावर प्ले के बचे हुए ओवरों में काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करी गाइस। और पावर प्ले के 6 ओवरों में ही उन्होंने राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर गाइस 64 रन पर था गाइस। अब 7वें से 15 ओवर के बीच मैच में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली और एलएचजी की तरफ से प्रिंस यादव और दिग्विजय सिंह ने काफ़ी कसाव वाली बॉलिंग करी गाइस। और 9वें ओवर में ही प्रिंस यादव ने एक तीखी बाउंसर डाली जिस पर यशस्वी जायसवाल पुल शॉट मारने तो गए लेकिन बॉल बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई गाइस। और डीप स्क्वायर लेग पर अब्दुल समद ने एक आसान सा कैच लपक लिया गाइस। तो गाइस अब जायसवाल को भी 44 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा गाइस। और अब क्रीज पर रियान पराग का साथ देने थे गाइस ध्रुव जुरेल गाइस। अब दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया गाइस और ख़राब बॉलों पर प्रहार करना भी स्टार्ट कर दिया गाइस। और अब रियान पराग ने कप्तानी पारी खेलते हुए गाइस 13वें ओवर में दिग्विजय सिंह की बॉल पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर गाइस अपना 50 रन पूरा कर लिया गाइस। लेकिन 15 ओवर में आबिस खान वापस अटैक पर आ चुके थे गाइस और उनकी एक स्लो कटर बॉल पर रियान पराग तो चकमा ही खा गए गाइस। और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रियान पराग को भी लॉन्ग ऑन पर कैच देना बैठा और 15 ओवर के बाद आरआर का स्कोर 3 विकेट पर 135 रन पर था गाइस। तो गाइस अब आखिरी 5 ओवरों में आरआर को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब राजस्थान की ध्रुव जुरेल और नए बैट्समैन रविंद्र जडेजा पर थी। और अब 17 ओवर में मोहम्मद शमी वापस अटैक पर आ चुके थे गाइस बॉलिंग के लिए। लेकिन जडेजा ने आते ही उनको मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का ही जड़ दिया गाइस। और दूसरे छोर से ध्रुव जुरेल ने भी आबिस खान के 18वें ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया गाइस और 3 लगातार चौके जड़ दिए गाइस। और अब 19 ओवर में प्रिंस यादव ने बेहतरीन बॉलिंग करी गाइस और ध्रुव जुरेल को ही एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया गाइस। और आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने आए यहाँ पर डोनावन फरेरा भी अब 20 ओवर लेकर आए एम सिद्धार्थ यानी कि स्पिन के बॉलर। उन्होंने भी जडेजा और फरेरा के खिलाफ थोड़ा बहुत आतंक तो मचा दिया लेकिन पहली 2 गेंदों पर फरेरा ने 2 लंबे छक्के लगाए गाइस। और
आखिरी बॉल पर जडेजा ने एक हेलीकॉप्टर शॉट खेला डाला, जैसा चौका लगाकर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 20 ओवरों में ही 4 विकेट के नुकसान पर 198 रनों तक पहुंचा दिया गाइस। अब लखनऊ के सामने 199 रनों का विशाल लक्ष्य तो था, लेकिन 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करनी उतरी गाइस लखनऊ सुपर जायंट्स की ओपनिंग जोड़ी गाइस एडन मार्करम और कैप्टन ऋषभ पंत गाइस। अब राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेके आए तबाही मचाने वाले फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर गाइस, और आर्चर की रफ्तार देखकर पूरे स्टेडियम आज दंग था गाइस। उन्होंने पहले ही ओवर में अपना सेटिंग लाइन और लेंथ से एलएसजी के बैट्समैनों को बांध कर रखा था गाइस, और सिर्फ 3 रन ही दिए गाइस पहले ही ओवर में। फिर गाइस दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर बॉलिंग करने आया गाइस, और ऋषभ पंत ने बर्गर का स्वागत अपने ट्रेडमार्क 100 छक्के से कर डाला गाइस वापस से। इसी के साथ तीसरे ओवर में वापस आए गाइस जोफ्रा आर्चर ने वापस से अपना बदला लेना शुरू कर दिया गाइस, और आर्चर की 150 किलोमीटर प्रति ओवर की तीखी यॉर्कर सीधे एडन मार्करम के स्टम्प्स को ही उखाड़ते हुए निकल गई थी गाइस। और अब एडन मार्करम चुपचाप बिना खाता खोले गाइस पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। अब एसजी का एक विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए थे गाइस मिचेल मार्श। अब मिचेल मार्श और पंत ने थोड़ा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था गाइस, और 5 ओवर में तुषार देशपांडे को मार्श ने लगातार 3 चौके लगाए गाइस। अब पावर प्ले ख़त्म होने तक एलएसजी ने 1 विकेट खोकर अब 52 रन बना लिए थे गाइस। अब 7 ओवर में रियान पराग ने मास्टर स्ट्रोक खेला गाइस, और स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई को अटैक पर लाया गाइस। अब बिश्नोई ने आते ही अपनी गुगली बॉलों से पंत और मार्श को काफ़ी परेशान कर डाला गाइस। अब 9वें ओवर में बिश्नोई की बॉल पर स्वीप मारने गए गाइस ऋषभ पंत एज लगा बैठे, और स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों लपके गए, और पंत बड़ी पारी खेलने में आज वापस से नाकामयाब रहे गाइस। अब अगले बल्लेबाज आए खतरनाक बैट्समैन गाइस वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन। अब निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने मैच का रुख बदलने की पूरी कोशिश कर डाली थी गाइस, क्योंकि 12वें ओवर में संदीप शर्मा को पूरन ने 2 आसमानी छक्के तो मारे गाइस, लेकिन फिर 14 ओवर में रविंद्र जडेजा अपनी फिरकी का जाल बिछाने आ चुके थे, क्योंकि अब जडेजा की एक बाहर निकलती बॉल को समझने में मार्श नाकाम रहे, और आगे बढ़कर खेलने के चक्कर में विकेट कीपर ध्रुव जरेल द्वारा स्टंप आउट कर दिए गई। तो दोस्तों अब 15 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर 3 विकेट पर 130 रन था गाइस। अब मुकाबला एकदम रोमांचक हो चुका था, क्योंकि 16 ओवर में नांद्रे बर्गर ने आकर काफ़ी किफ़ायती ओवर डालना शुरू कर दिया था गाइस, और सिर्फ 6 रन ही दिए थे गाइस अपने ओवर में। अब 17 ओवर में तुषार देशपांडे की पहली बॉल पर निकोलस पूरन ने 100 मीटर का ऐसा लंबा छक्का मारा, जैसा एक पल को लगा कि एलएसजी ये मैच आसानी से निकाल लेगी। लेकिन अगली ही बॉल पर तुषार देशपांडे ने वापस से धोनी की मतलब थाला फॉर ए रीजन 7 वाली चालाकी से स्लो बाउंसर फेंकी, और पूरन डीप मिड विकेट पर फील्डर को अपना केस दे बैठे गाइस, और उनको आउट होना पड़ा गाइस। तो गाइस अब पूरन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे अब्दुल समद और आयुष बदोनी को अब 18 बॉल में 45 रनों की खास ज़रूरत थी, और अब 18 लेकर आए संदीप शर्मा ने अपनी शानदार यॉर्कर और स्लोअर बॉलों के लिए मिश्रण से इस ओवर में सिर्फ 18 रन आने दिए, और 12 गेंदों में 37 रन चाहिए थे। अब 19 ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर का। अब जोफ्रा ने अपनी स्पीड और बाउंस से आतंक मचा दिया था। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए गाइस, और तीसरी बॉल पर आयुष बदोनी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए गाइस। अब आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे गाइस बहुत ही ज़्यादा रन गाइस, 32 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन था गाइस, और स्ट्राइक पर खड़े थे गाइस अब्दुल समद और नए बैट्समैन दिग्विजय सिंह। अब आखिरी ओवर डालने आए थे गाइस यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के तुषार देशपांडे और समद ने आखिरकार पहली 2 गेंदों पर जरूर 2 छक्के लगाए थे, लेकिन स्टेडियम में अब जान फूंक दी थी गाइस एलएसजी के प्लेयर्स ने। लेकिन अगली 4 बॉलों पर तुषार ने शानदार वापसी की और सिर्फ 4 रन दिए गाइस, और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने सांस रोक देने वाले और रोमांचक महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को कड़ी टक्कर के बाद हरा दिए गाइस। और राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स खासकर जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई ने आज फिर से मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया गाइस।
तो दोस्तों, आपको राजस्थान रॉयल्स की इस शानदार जीत पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी क्रिकेट की धमाकेदार वीडियो और मैच की फुल हाइलाइट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक विद गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद गाइस।